चित्तौड़ की एक छोटी सी कॉलोनी में एक टिपिकल कंजर्वेटिव फैमिली में रहने वाली पापा की वो आइडियल बेटी जो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। बट व्हाट इफ शी वांट्स टू सी द वर्ल्ड बियॉन्ड? झूठ, जिसे बोलकर हमें लगता है कि हम माँ पापा की डांट से बच जाएंगे, जिसे बोलकर सारा काम चुटकी बजाते ही आसान हो जाएगा, जिसे बोलकर हमें हमारे दिल को अच्छा तो नहीं लगता पर एक आदत सी बन जाती है। बात बड़ी हो या छोटी, हम झूठ बोलते ही चले जाते हैं। तो आज से कुछ साल पहले की बात है। एक ठंड भरी रात को मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन था। मैंने मम्मी से कहा, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि ठंड लग गई तो, गला खराब हो गया तो मुझसे मत कहना फिर। पर इस दिल को कौन समझाता जिसने मन बना ही लिया था कि आज तो आइसक्रीम खानी ही है। उस दिन मैं छुपते छुपते डरते डरते मम्मी के पर्स से कुछ पैसे चुराने गई। मकसद कुछ नहीं था मेरा, बस आइसक्रीम खानी थी। पर वो कहते हैं ना, मम्मी को सब पता चल ही जाता है। होना क्या था, गला हुआ खराब और पहचान लिया। पूछने लगी, कहाँ से आए पैसे, किसने लिए, यही सब। मैं डर गई, बोल दिया कि हाँ हो गई गलती, चुरा लिए पैसे। पर इतनी छोटी सी बात पे कोई इतना गुस्सा करता है क्या? मुझे समझ नहीं आया और मैं वहाँ से चली गई। मम्मी ने दोबारा उस बात का जिक्र नहीं किया कभी, तो मैंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। पर उसके बाद से मानो मेरी आदत ही पड़ गई हो झूठ बोलना। गीज़र ऑन किसने किया? तो बिट्टू ने किया होगा, मुझे नहीं पता। ये एक्स्ट्रा चपाती किसने खाई? मुझे नहीं पता। अगर मैं सच कह भी देती तो कोई मुझे डांटता नहीं, या शायद वो खुश ही होते किसी बात पर एक दिन 8 नवंबर को जब मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना था एंड समवेयर आई न्यू इट्स गोना बी ग्रेट, और मैं उसको मिस करने का रिस्क नहीं ले सकती थी। पर घर वाले कहाँ मानते। उनके अकॉर्डिंग लड़कियों को रात में बाहर घूमने की परमिशन नहीं थी ना। लेकिन मुझे तो जाना था। इस बार आया एक और झूठ, सबसे बड़ा। मैंने अगर घर पर कहती कि दोस्त बीमार है जाने दो तो कहाँ मानते। अगर कहती कि नाइट स्टे करना है तो मना कर देते। इसलिए इस बार मैंने पूछा ही नहीं। मैंने सोचा अगर बिस्तर पर तकिया लगाकर चली भी गई तो कौन ही पहचानेगा। दादा दादी कमरे में आते नहीं है और मम्मी पापा बिजी है। पर मैं ये भूल गई थी कि मम्मी पापा आर नेवर बिजी फॉर देयर चिल्ड्रन। मैं जैसे तैसे छुपते छुपाते उनके कमरे की ओर जाने लगी और सुना कि पापा कह रहे हैं इशिका का बर्थडे आ रहा है, इस बार कुछ अच्छा करते हैं। जैसे ही मैंने ये सुना मैं खुद को रोक ना पाई और इच्छा हुई कि जोर जोर से चिल्लाकर कह दूं कि हाँ मुझे भी करनी है अपने बर्थडे की प्लानिंग। लेकिन उन कमिटमेंट्स का क्या जो मैंने अपने दोस्तों से की है, उन बातों का क्या जो वो मेरे पीछे से मेरे बारे में करते हैं। ये नहीं आएगी, इसकी फैमिली कहाँ मानेगी एंड ऑल दैट। इतने सारे सवालों के साथ मैं खुद को रोक ना पाई और चली गई। बिल्कुल भी नहीं सोचा कि कैसा लगेगा जब पापा को पता चलेगा, दादी कितने ताने देगी मम्मी को मुझे इतनी फ्रीडम देने के लिए। बस चली गई। जैसे ही वहाँ पहुंची तो देखा दे ऑल आर हैविंग ग्रेट फन। बहुत खुश थी मैं उस दिन, आखिर इतनी फ्रीडम जो मिली थी मुझे। लेकिन बूम, एक गलती हुई और सब कुछ याद आ गया। मम्मी ने कहा था झूठ बोलेगी तो अच्छा नहीं होगा, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन कहावतें हैं सब, कहकर टाल दिया करती थी। मैं समझ ना पाई कि क्या करूं, कैसे हैंडल करूं सब कुछ, और देखा कि सामने माँ पापा खड़े हैं। जितने आंसू मेरी आंखों में थे उससे कई ज्यादा दर्द और चिंता उनकी आंखों में थी। अपने आप को अंदर ही अंदर कोस रहे थे कि मेरा ध्यान नहीं रख पाए। उन्हें ये नहीं था कि मैं झूठ बोलकर गई हूँ, बस फिक्र थी कि मैं ठीक तो हूँ ना। आखिर मुझे रोकना मेरी परवाह ही तो थी उनको, जिसको मैं कभी बंदिश तो कभी ओल्ड सोच कहकर इरिटेट हुआ। लेकिन उस दिन जब पापा ने प्यार से गले से लगाया और पूछा कि बेटा तू ठीक तो है ना, तो मानो सारी गलतफहमी आंसुओं में बह गई हो। सोचा था कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सच बताऊं बहुत आसान था झूठ ना भूलना।